हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जो आपके इंपॉर्टेंट होगा आगामी पेट एग्जाम के लिए, क्योंकि पेट का एग्जाम जो है वो आ गया है। उसका एडमिट कार्ड भी जारी होगा यूपीटी प्लस के थ्रू। और जो एग्ज़ाम है आपके 15-16 को हैं और प्रथम शिफ्ट द्वितीय शिफ्ट मतलब 2 शिफ्टों में एग्जाम आपके होंगे। ठीक है, तो आते हैं हम टॉपिक पर। और ये सिर्फ पेट के लिए एग्ज़ाम के लिए है और किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं। वनडे टाइप के मतलब जो एग्ज़ाम होते हैं और जो लेवल है इसका, जो इस करंट अफेयर्स का लेवल है वो रखा गया है पेट के अकॉर्डिंग ही। तो आप पेट वाले ज़्यादा ध्यान दें इस पर। तो आते हैं टॉपिक पर। देखिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बाकायदा पीडीएफ बना दी गई। पीडीएफ जो है आपको ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, और आपके जो ग्रुप्स हैं उन पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। टॉपिक पर आते हैं। जो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, आपने देखा होगा कि जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चलता रहा है, तो उसी के तहत ऑपरेशन गंगा जो है भारतीय की वायुसेना ने चलाया था। और यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वहाँ से बाहर निकालने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, तो ऑपरेशन गंगा इंपॉर्टेंट आपका पूछता है। इसके बाद हम पूछते हैं, कुछ अभ्यास में आते हैं। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास, ये भारत और जापान के बीच संपन्न होता है। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया इस बार? कर्नाटक पर। ठीक है, मिलन द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास मतलब ये 2 वर्ष में एक बार होता है और ये विशाखापट्टनम में आयोजित होता है। इसमें कई सारे देश भाग लेते हैं, इसलिए देश के नाम नहीं दिए गए हैं। वरुण जो सैन्य अभ्यास नौसैनिक अभ्यास है, देखिए वरुण कैसा आपका नौसैनिक अभ्यास है, ये सैन्य अभ्यास है मतलब ये धरातल पर होता है। ठीक है, वरुण जो नौसैनिक अभ्यास है ये भारत और फ्रांस के बीच अरब सागर में संपन्न हुआ है। डस्टलेक, डस्टलेक इंपॉर्टेंट है आपका। इस है वैसे देखिए सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके। ठीक है, जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उनको बता देता हूँ। डस्टलेक जो अभ्यास है आपका, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है, क्योंकि ये सैन्य अभ्यास कहाँ है, बहुत कम कम होते हैं। जैसे डस्टलेक है, अब वरुण है हर साल होता रहता है भारत फ्रांस के बीच, है ना। तो डस्टलेक है जो आपका भारत और उज्बेकिस्तान के बीच उज्बेकिस्तान में संपन्न हुआ है। सिलिनेक्स, कुछ कुछ तो ऐसे अभ्यास हैं जो नाम से पता पता चल जाते हैं कि कौन किसके बीच हुआ होगा। सिलिनेक्स जो है आपका भारत और श्रीलंका के बीच है। कभी कभी लोग भारत और सिंगापुर समझ जाते हैं, तो भारत और श्रीलंका के बीच सिलिनेक्स अभ्यास संपन्न हुआ। ठीक है, इसका मतलब आपका काजिंद, देखिए काजिंद भारत और कजाकिस्तान, है ना, नाम से ही सूझ रहा है कि कौन कौन से देश होंगे। भारत और कजाकिस्तान के बीच ये संपन्न हुआ। अब देखिए, जो देश की मैं चर्चा कर रहा हूँ उनकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उनकी राजधानी जरूर आप याद रखिएगा। अगर बदली है, नई राजधानी है हुई है कोई, तो वो भी आप याद रखिएगा, क्योंकि मैं इतना डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि करंट अफेयर्स जल्दी से निपट जाए ताकि। तो आगे आते हैं। जायद तलवार नौसैनिक अभ्यास, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पहले पहले हुए हैं ना, है ना। और देखिए नाम भी देख पा रहे होंगे, भारत और यूएई संयुक्त राष्ट्र अमीरात के बीच हुआ है ना, अबू धाबी में संपन्न हुआ है। जायद तलवार नौसैनिक अभ्यास, नौसैनिक अभ्यास है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे सैन्य अभ्यास जो आपके बिल्कुल सबसे अलग लगते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर जो पहली बार हो रहे हों, भारत में हो रहे हों, तो वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जायद तलवार जो आपका हुआ भारत और यूएई के बीच का है। मालाबार सैन्य के बाद आपका हर साल होता है, भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इसमें 4 देश ये लोग भाग लेते हैं। ये फिलीपींस सागर में संपन्न हुआ। इसके बाद आपका अलमोहद अल हिंदी, ये सैन्य अभ्यास और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार हुआ है भारत और सऊदी अरब के मध्य संपन्न हुआ है। भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच संपन्न हुआ है ये पहली बार हुआ है। ठीक है, लिखा भी है यह नौसैनिक अभ्यास, ये पहला नौसैनिक अभ्यास था, पहली बार हुआ ये। ठीक है, तो अल मोहद अल हिंदी आपका भारत और सऊदी अरब का है। जायद तलवार आपका भारत और यूएई का है। दोनों में कन्फ्यूज़न ना हो एग्जाम में, याद रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं कारपेट। ये कारपेट लिखा हुआ है, यहाँ पर पा होगा। कारपेट जो है आपका भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ, हिंद हिंद महासागर में। युद्ध अभ्यास, देखिए ये युद्ध अभ्यास ये नहीं है कि युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच हुआ, ये युद्ध अभ्यास नाम ही है। ठीक है, युद्ध अभ्यास किन किन के बीच हुआ? भारत और अमेरिका के बीच अलास्का में संपन्न हुआ। जीमैक्स जो है आपका भारत और जापान के बीच नौसैनिक अभ्यास संपन्न हुआ। अजय वारियर जो है आपका ये भारत और ब्रिटेन के बीच उत्तराखंड में संपन्न हुआ। सूर्य किरण, ये भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास है आर्मी का। भारत के पास तो नौसेना है नहीं, तो वो होगा ही नहीं कभी। इक्विवेरियन जो है आपका भारत और मालदीव के बीच संपन्न हुआ। तो ये नौसैनिक अभ्यास जो थे सभी महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसके बाद हम आते हैं, केंद्र सरकार ने फ्रांस की सहायता से महाराष्ट्र के जैतपुर में परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। कहाँ पर स्थापित करेगी गवर्नमेंट? फ्रांस में। किसकी सहायता से? फ्रांस की सहायता से महाराष्ट्र में स्थापित करेगी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं आगे। अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है, नासा का फुल फॉर्म याद रखिएगा इंग्लिश में। पहले गृह रक्षा परीक्षण डार्ट मिशन, डार्ट मिशन जो है विश्व का पहला डिफेंस एरोनॉटिक सिस्टम है, मतलब कि आने वाले
जो उल्कापिंड होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, उनसे रक्षा करता है। ये एक प्रयास किया जा रहा है। तो ये पहला मिशन है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ना? पहला रक्षा मिशन है जिससे पृथ्वी की रक्षा हो सकेगी। तो डार्ट मिशन किसका है? नासा का है। इसके बाद आपका जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो उसकी लंबाई कितनी? 297 किलोमीटर है और कहाँ-कहाँ से गुज़र रहा है? देखिए, बुंदेलखंड रीजन के ही क्षेत्र आएँगे, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, 4 ये हो गए। जालौन, औरैया, इटावा, 4, 3, 7, 7 राज्यों से गुजरेगा, यानी 297 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और लास्ट का जो 7 है, ये इतने राज्य, इतने जिलों से ये गुजरेगा, ठीक है? मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? मेरठ में की जाएगी, ठीक है? इसी प्रकार से राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी जो है, इसका शिलान्यास कहाँ पर किया गया? अलीगढ़ में किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के हैं, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूपी का आप एग्जाम दे रहे हो तो यूपी की चीज़ें ज़्यादा पूछता है। नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं, ये कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं आपके राजीव कुमार। चुनाव आयुक्त कौन से अनुच्छेद में आता है ना? ये पता होना चाहिए आपको। मौलिक अधिकार, सॉरी, वोट देने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में आता है? उम्र 21-18 कब हुई, ये सब आपको पता होना चाहिए। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन है ये सब। डॉक्टर सुमन बेरी जो है आपको, ये नीति आयोग को, क्या है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म कब स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष कौन होते हैं, और इसके सीईओ कौन है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? जनरल मनोज सी पांडे भारतीय थल सेना के अध्यक्ष बनाए गए हैं। थल सेना के अध्यक्ष यहाँ पर दिया गया है वायुसेना और सीडीएस जो है आपका, और आपका उम, हाँ, मतलब तीनों सेनाओं के प्रमुख आप याद कर लीजिएगा और सीडीएस याद कर लीजिएगा, ठीक है? ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं, सतीश महाना बनाए गए हैं। विधानसभा कौन से अनुच्छेद में है? यूपी में विधानसभा में कितनी सीटें हैं? इसके बाद आपका विधान परिषद यूपी में है या नहीं? अगर है तो कितनी सीटें हैं? ये आपको होमवर्क करना है, ठीक है? होमवर्क मैं साथ में देते जा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं कवर नहीं करवा पाऊँगा, है ना? करंट अफेयर्स है तो जल्दी वीडियो निपट जाएगी ताकि आपको होमवर्क करने का टाइम मिल जाएगा। कब तक वीडियो में घुसे रहेंगे। आते हैं आगे। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर तथा प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज का निधन हो गया। किनका? लता मंगेशकर का निधन हो गया है, और बिरजू महाराज का। बिरजू महाराज क्या थे? कथक नर्तक थे। कथक जो है यूपी का शास्त्रीय नृत्य है ना? कितने शास्त्रीय नृत्य हैं ये आपको पता होने चाहिए, है ना? कौन कहाँ का है, कथकली कहाँ का है ना? मोहिनीअट्टम कहाँ का है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसकी जो पीडीएफ है ना, ये पता कल्चर का सब्जेक्ट है, यानी आपका जो 10 नंबर का आता है समान जागरूकता, उस पे उसकी जो पीडीएफ है वो मैंने प्रोवाइड कर रखी है। फिर से मैं भी सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहाँ पर सब लिखे हुए हैं जितने भी नृत्य हैं, और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें सब लिखी हुई हैं। और लता मंगेशकर किस राज्य से संबंध रखती थी, है ना? बिरजू महाराज किस राज्य से संबंधित थे, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है? एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब हुई? और एस सोमनाथ जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसके पहले कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो जो अपने मिशन छोड़ता है, वो कहाँ से, कौन से द्वीप से छोड़ता है? आंध्र प्रदेश में है द्वीप, है ना? ये सब आपका होमवर्क है, होमवर्क जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ना, तो वो मैं बता नहीं पाऊंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद आपका बसवराज बोम्बई जो है आपका, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक में जो आपका सिलिकॉन वैली स्थित है, बंगलौर स्थित है, वो इंपॉर्टेंट बात पता होना चाहिए आपको, ठीक है? कर्नाटक की जो सीमा है किन किन राज्यों से टच होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य, ये तो बता चुके हैं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ में संन्यास हो चुका है। दिलीप कुमार दिलीप कुमार प्रसिद्ध अभिनेता जो थे, इनका निधन हो गया है। और ये जो इनका जो वास्तविक नाम था, मोहम्मद यूसुफ खान इनका नाम था, ठीक है? वास्तविक नाम। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं, कौन बनाए गए? एन वी रमन्ना बनाए गए, 48वें हैं। उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद में आता है? कितने उच्चतम न्यायालय होते हैं, कितने उच्च न्यायालय होते हैं, ठीक है? उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। रेखा शर्मा 3 साल के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं, ठीक है? शिवांगी, मतलब यही थी पहले ही, लेकिन इनका कार्यकाल क्या है, बढ़ा दिया गया है। शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी है। अमेजॉन कंपनी जो आपकी अमेरिका की है, ये इसके नए सीईओ कौन है? एनडी जैसी इसके नए सीईओ हैं। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन है? रानिल विक्रमसिंघे को बनाया गया है। श्रीलंका में आप देख पा रहे होंगे पिछले कई सारे महीनों से हलचल मची रही है। तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की बड़ी नदी कौन सी है? महावेली गंगा है। और इसके बाद श्रीलंका भारत से किस जल संधि से जुड़ता है? तो पाक जल संधि है आपकी, है ना? तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कनाडा स्थित ओंटारियो शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम भारत की एकता के जनक
के रूप में जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टेचू ऑफ यूनिटी बनी हुई है वो पे कहाँ पर है, केवड़िया में बनी हुई है, 182 मीटर की है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपका पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। जब लता जी की मृत्यु हुई थी उसके बाद ये पुरस्कार की स्थापना की गई। तो पहला लता दीनानाथ पुरस्कार जो दिया गया है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, ठीक है। इसके बाद 31 मार्च सरस्वती सम्मान। 31 मार्च नहीं है, 31वां है यहाँ पर, ठीक है। 31वां है जो सरस्वती सम्मान जो है राम दरस मिश्र को दिया गया है। इनकी जो रचना है मैं तो यही हूँ, ठीक है। 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मावजे को मिला है। इसके बाद आपका ऑस्कर पुरस्कार जो संबंधित है आपका 2022, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा थी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे, विल स्मिथ थे। अर्थ आवर जो आपका 26 मार्च को मनाया गया है। अर्थ आवर क्या होता है, कब फिक्स, इसकी डेट फिक्स नहीं होती इसलिए अलग से लिखा हुआ है। जितने भी आपके दिवस इंपॉर्टेंट है उससे आपकी पीडीएफ समान जागरूकता वाली पीडीएफ में है और वहाँ पर आपको सब मिल जाएंगे, ठीक ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट हैं आपके सब मैं करवा भी चुका हूँ और एक बार उसकी पीडीएफ में आप देख लीजिएगा। पहला जजों का पहला, ये पहला है, पहला महिला जजों का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, 10 मार्च को मनाया गया, ठीक है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया, 13 फरवरी को मनाया गया। इसके बाद मोटे अनाज वाली फसलों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 2023 को घोषित किया गया है। 2023 में भारत में G20 का और ब्रिक्स का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, ठीक है। ब्रिक्स में आपके कौन कौन से देश आते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना। और जो देश आते हैं 5, जो नाम लिखा हुआ 5 देश आते हैं तो उनको देख लीजिएगा। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का पूजन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किया गया है। मतलब कि ये विश्वविद्यालय जो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर आपका चीन है और तीसरे स्थान पर जापान है। यानी कि जापान को नीचे लुढ़काते हुए भारत ऊपर चला गया है, ठीक है। तो दूसरे स्थान है कच्चे इस्पात में। भारत ने पहला कोयले से मेथनॉल संयंत्र जो है हैदराबाद में स्थापित किया गया है। कोयले से मेथनॉल बनाया जाएगा और मेथनॉल से फिर गाड़ियाँ चलेंगी, ठीक है। और यहाँ पर आगे अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ से, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र है, ठीक है। ये भारत में ही बना हुआ है। अभी तक भारत क्या है कि बहुत सारे सर्वर जो हैं विदेशों से लेता रहा है, लेकिन अब भारत ने अपना खुद बना लिया है। प्रमुख पुस्तकों में आते हैं हम। फियरलेस गवर्नेंस जो है ये किरण डॉक्टर किरण बेदी की है। प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री ये आपकी शशि थरूर की है। लाल सलाम ए नोवेल स्मृति जुबानी ईरानी की है। सनराइज ओवर अयोध्या नेशन हुड इन आवर टाइम सलमान खुर्दीस की है। 400 डेज चेतन भगत की है। होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर ये अमृत सेन की है। अमृत सेन नहीं, अमर्त्य सेन है यहाँ पर, ठीक है। अमर्त्य सेन जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्री का, अमर्त्य सेन है यहाँ पे। संसद से हिमालय जो है आपका रमेश पोखरियाल निशंक की है। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है, प्रोजेक्ट योजक के तहत लद्दाख में किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कॉमनवेल्थ गेम में जो संपन्न हुए। इसमें जो पहला देश सबसे ज़्यादा जिसने पदक जीते वो ऑस्ट्रेलिया था, दूसरा इंग्लैंड था, तीसरा कनाडा था और चौथा नंबर भारत था। यानी आपका भारत वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पहला इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद भारत ने पता कुल 61 पदक जीते। कितने, 61 पदक जीते, जिसमें से 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 23 ब्रॉन्ज थे, ठीक है। और पहला जो स्वर्ण पदक जीता जीता था मीराबाई चानू ने जीता था। चानू किस राज्य की हैं, कौन सा खेल खेलती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो ये कॉमनवेल्थ गेम था इसका शुभंकर क्या था, इसका शुभंकर था पेरी द बुल। आगे आते हैं, आगामी जो खेल है आने वाले भविष्य में, 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत में आयोजित किया जाएगा। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 पेरिस में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। 20वां एशियाई खेल 2026 नागोया जापान में आयोजित किया जाएगा। और 14वां दक्षिण एशियाई खेल 2023 पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद आपका विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं हम कुछ चीज़ों में। ये आपकी पहली करंट अफेयर्स की क्लास है और क्या नाम है, जो आगे होगा अगर कुछ और नया मिलेगा तो मैं उसे एक बार और ले लूँगा, ठीक है। निर्यात शीर्ष वस्तुएं, मतलब भारत जो है किन का निर्यात अधिक करता है। तो यहाँ पर हम आते हैं, देखिए निर्यात आयात ये सब इंपॉर्टेंट है तो देखते रहिएगा। निर्यात वाली यानी टॉप एक्सपोर्ट कमोडिटीज़, भारत जो सबसे ज़्यादा है आपका पेट्रोलियम उत्पादक निर्यात करता है। जैसे आपका पेट्रोलियम नहीं करता है, पेट्रोलियम उत्पाद करता है, याद रखिएगा, है ना। पेट्रोल अगर दे दे तो वो मत लगाइएगा, क्या लगाएंगे, पेट्रोलियम उत्पाद। जैसे आपके ग्रिसलीन है ना,
आपका आपका जो कच्चे पदार्थ होते हैं, जो पेट्रोलियम से लास्ट में उत्पाद होते हैं, वो हैं पेट्रोलियम से जो बनते हैं, ठीक है? पेट्रोल नहीं करता है वो, तो पेट्रोल का निर्यात नहीं करता, यानी पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोल से बने निष्कासित पदार्थों का उत्पाद वो निर्यात करता है सबसे ज़्यादा, ठीक है? फिर दूसरे नंबर पर मोती, कीमती अर्धकीमती पत्थर, यानी मोती हैं और कीमती पत्थर जो ये दूसरे नंबर पर है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आपका आता है लौह एवं इस्पात। तीसरे नंबर पर आपका क्या है? लौह इस्पात। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है ड्रग्स, यानी आपकी दवाएँ, ठीक है? और पाँचवें नंबर आपके आता है स्वर्ण और अन्य धातु कीमती चीज़ें। तो आप पहला याद रखिएगा पेट्रोलियम उत्पाद, दूसरा अर्ध कीमती पत्थर, तीसरे नंबर पर है आपका लौह और इस्पात, ठीक है? इसके बाद हम आते हैं सबसे ज़्यादा जो आयात करता है, मतलब किस देश से सबसे ज़्यादा आयात करता है भारत, है ना? तो सबसे ज़्यादा आयात करता है चीन से। किससे? चीन से, लगभग 15.5% इसकी हिस्सेदारी है। अब दूसरे नंबर पर आ गया आपका संयुक्त राष्ट्र अमीरात, क्योंकि पेट्रोलियम यहाँ से आयात करता है ना, ठीक है? तो आपका पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर अमीरात है और तीसरे नंबर पर क्या है? अमेरिका और चौथे नंबर पर क्या है? सऊदी अरब। देखिए, आप देख पा रहे हो जो मध्य एशियाई कंट्री हैं वो ऊपर आ रहे हैं धीरे-धीरे करके, है ना? अमेरिका जो यहाँ पर है ना, हो सकता है कभी नीचे चला जाए। तो याद रखिएगा पहला चीन है आपका, दूसरा यूएई है, तीसरा अमेरिका, चौथा सऊदी अरब, ठीक है? और पाँचवाँ इराक है। इसके बाद निर्यात की दृष्टि से मतलब किस देश को सबसे ज़्यादा वो निर्यात करता है भारत? सबसे ज़्यादा करता है अमेरिका को, उसके बाद फिर आपका यूएई अमीरात को और तीसरे नंबर पर चीन आता है। देखो चीन सबसे ज़्यादा आयात करता है लेकिन निर्यात पर तीसरे नंबर पर है और चौथे नंबर पर बांग्लादेश है, ठीक है? पहला अमेरिका, दूसरा आपका यूएई, तीसरा आपका चीन और चौथा आपका बांग्लादेश। इसके बाद आपका शीर्ष आयातित वस्तुएं, जो सबसे ज़्यादा आयात करता है वो वस्तुएं कौन सी? सबसे नंबर पर तो पेट्रोलियम होगा, क्रूड पेट्रोलियम यानी आपका कच्चा तेल आयात करता है, ठीक है? इसके बाद दूसरे नंबर पर आपका सोना। देखिए भारत में सोना है, भारत को सोने की चिड़िया कहते भी हैं, लेकिन फिर भी सोना भारत में कम ही रहता है ना? तो पेट्रोलियम है, फिर सोना है, फिर तीसरे नंबर पर पेट्रोलियम उत्पाद आयात करता है और चौथे नंबर पर कीमती अर्धपत्थर। आप 2 याद रखेंगे, पहला यानी पेट्रोलियम, दूसरा स्वर्ण, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं कुछ फसलों के उत्पादक जो राज्य हैं, उनको देख लेते हैं। जो चावल है, चावल पर आपका कौन है? पश्चिम बंगाल प्रथम है, उत्तर प्रदेश द्वितीय है और पंजाब तृतीय स्थान पर है। गेहूँ पर उत्तर प्रदेश प्रथम है, मध्य प्रदेश द्वितीय है, ठीक है? मध्य प्रदेश देखिए द्वितीय पर आ गया है, वरना पहले क्या था? पंजाब था। तो ऐसे क्वेश्चन पर बहुत तेज़ी से नज़र रखा करिए कि मध्य प्रदेश, अब पता चला आपको पंजाब याद है ना? उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब है, तो ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के मध्य में देखिए क्या आ गया? मध्य प्रदेश आ गया है। तो उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर आपका क्या है? पंजाब होगा। इसके बाद मक्का जो है, मक्का का उत्पादन आपका कहाँ पर है अधिक? कर्नाटक, कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। कुल मोटा अनाज में आपका क्या है? राजस्थान प्रथम है। मोटे अनाज में राजस्थान हमेशा प्रथम रहेगा, क्योंकि जो मोटे अनाज होते हैं वो अधिकतर सूखे प्रदेशों में होते हैं जहाँ पर पानी की कम उपलब्धता होती है, इसलिए राजस्थान प्रथम रहता है। फिर इसके बाद आपका क्या है? कर्नाटक आता है। इसके बाद आप याद रखेंगे दाल, याद रखेंगे दाल जो है, दाल में आपका एमपी प्रथम है, हमेशा प्रथम ही रहता है। दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है आपका। इसके बाद आपका आता है चना, चना में आपका मध्य प्रदेश, क्योंकि चना भी एक दाल है ना, ठीक है? चना में मध्य प्रदेश, फिर आपका महाराष्ट्र। इसके बाद कुल खाद्यान्न में हमेशा उत्तर प्रदेश प्रथम पर रहेगा, उसके बाद आपका एमपी, ठीक है? मूंगफली सबसे ज़्यादा आपकी गुजरात में ही होती है, तो गुजरात प्रथम पर ही रहता है। गुजरात के बाद फिर आपका राजस्थान आता है। इसके बाद आपका सरसों यानी रेपसीड में राजस्थान प्रथम है। सोयाबीन में आपका महाराष्ट्र देखिए प्रथम हो गया है ना? जबकि क्या है? मध्य प्रदेश पहले प्रथम रहा करता था। तो महाराष्ट्र प्रथम है और जो मध्य प्रदेश है वो द्वितीय स्थान पर है। कुल तिलहन में देखो पहले मध्य प्रदेश रहा करता था, लेकिन अब क्या है? राजस्थान प्रथम पर है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है और लोग गलत कराते हैं। तो राजस्थान प्रथम पर है, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर है और एमपी लुढ़क कर 3 स्थान पर पहुंच गया है। गन्ना जो है उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम पर है, ठीक है? जबकि चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम पर नहीं है। ये आपका चीनी उत्पाद जो है लगातार दक्षिण की ओर खिसक रहा है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम, महाराष्ट्र द्वितीय। कपास में आपका महाराष्ट्र प्रथम पर है ना? पहले गुजरात था, अब महाराष्ट्र आ गया है। तो महाराष्ट्र जो है प्रथम पर है, गुजरात सेकंड नंबर पर है। जूट, जूट में पश्चिम बंगाल प्रथम पर हमेशा रहता है और सेकंड पर बिहार रहता है। और विश्व में अगर जूट पूछे तो विश्व में जूट जो है वर्तमान में भारत सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, ठीक है? तो यहाँ पर प्रमुख फसलें हैं जो आपकी, ये भी हो गई आपकी आयात निर्यात हो गया। करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो भी कर लिए हैं। जो कुछ बचा है उससे हम अगली वीडियो में कर लेंगे। तो ये वीडियो से लगभग आपके कई सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जो भी आपको होमवर्क दिया गया उसे भी आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं। थैंक यू।